Now, dear students, yesterday we have discussed about international trade theories, trade, the definition of trade, first internal trade, external trade. थ्योरीज मैंने आपको 3 इंट्रोड्यूस करी थी, मर्चेंटालिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. मैं एक बार इसको रिकैप दे रही हूँ, मर्चेंटालिज्म को, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को. तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद मर्चेंटालिज्म थ्योरी. ठीक है, मर्चेंटालिज्म थ्योरी जो है ये जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड, the trade theory states that nations should accumulate financial wealth in the form of what? गोल्ड के फॉर्म में, कि गोल्ड जितना एक उसके पास होगा, एक कंट्री के पास सिल्वर होगा, उतना उसको वेल्दी एंड रिचर दे यूज टू अज्यूम बाय एनकरेजिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट को एनकरेज करना एंड इम्पोर्ट को डिस्करेज करना, जो बहुत इम्प्रैक्टिकल था, जो ये थ्योरी मानती थी, बाद में जिसमें क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ. ये 2 मेजर चीज़ें इस थ्योरी पे फोकस की गई. फिर इन दिस थ्योरी कुछ मेन जो एजम्पशंस या पोस्टुलेट थे, दैट वर एक्सपोर्ट इज गुड, इम्पोर्ट इज टू बी अवॉइडेड. व्हेन यू एक्सपोर्टेड यू रिसीव पेमेंट करेंसी बेस्ड ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे गोल्ड में ही ट्रेड ज़्यादा होता था. द बेस्ट थिंग इज़ टू डू इज़ एक्सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल टू गेन एज मच एज गोल्ड एज पॉसिबल. प्रॉब्लम क्या थी इस थ्योरी के साथ? दैट इट एक्सक्लूड्स द फैक्ट दैट इन सम केसेस इट इज़ नॉट गुड टू इम्पोर्ट, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल थोड़ा है कि आप हर चीज़ में वो कर सको. इफ़ यू कम्प्लीटली रिफ्यूज़ टू इम्पोर्ट, the population will have to do without certain consumer item. क्या हो सकता है ये कि आप कुछ आइटम्स के बिना रह लो? नॉट पॉसिबल ना. तो ये चीज़ इसमें इग्नोर की गई थी, या हम कह सकते हैं एक शॉर्टकमिंग था इस थ्योरी का. फिर था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है, दैट वाज द अनदर थ्योरी इन द क्लासिकल थ्योरीज. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. The Scottish economist Adam Smith developed the trade theory of absolute advantage in 1776. A country that has an absolute advantage produces greater output of a good or service that the other country is using the same amount of resources. Smith ने स्टेट किया था कि टैरिफ्स एंड कोटाज रिस्ट्रिक्ट नहीं करने चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड पे. And contrary to the mercantilism, Smith argued that the country should concentrate on the production of goods in which it holds an absolute advantage. मतलब वही बनाइए जिसमें आपको completely फ़ायदा हो. No country would then need to produce all the goods it consume. कि सब कुछ आपको नहीं बनाना है कि जो आप कंज्यूम करते हो. एजम्पशन क्या थे इस थ्योरी में? कि ट्रेड 2 कंट्री के बीच में होगा, 2 कमोडिटीज सिर्फ ट्रेड होंगी, फ्री ट्रेड होगा नेशन के बीच में, मतलब नेशन एक दूसरे के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं लगाएंगे. द ओनली एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. इसमें बेसिकली लेबर बेस्ड थ्योरी था ये, कि जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट, वो है लेबर. फिर अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड is a positive zero-sum game because there are gains for both the countries to an exchange. दोनों का ही फायदा है. Unlike mercantilism, this theory measures the nation's wealth by living standard of the people and not by the gold and silver. ये थ्योरी कह रही है कि हम गोल्ड एंड सिल्वर से किसी नेशन की प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ को नहीं डिफाइन करते. हम डिफाइन करते हैं उसकी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, कैसे वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का. दिस वॉज द मेन एजम्पशन, या हम कह सकते हैं आउटकम ऑफ द थ्योरी. नाउ प्रॉब्लम विद द कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या था? इफ देयर इज वन कंट्री दैट डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, विल देयर बी द बेनिफिट ऑफ टू ट्रेड और विल द ट्रेड इवन अकर? मतलब अगर एक कंट्री है वो एब्सोल्युटली किसी चीज़ को कम्प्लीटली नहीं बना पा रही है और सबको सप्लाई कर पा रही है, तो क्या वहाँ पे क्या होगा? द आंसर मे बी फाउंड इन द एक्सटेंशन ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, दैट इज द अनदर थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज.
जो हमने नेक्स्ट थ्योरी करा था कल, कंपैरेटिव एडवांटेज, उसमें यही था ना कि कॉस्ट जो ज़्यादा हमें सस्ता पड़ रहा है उसको पहले करना है। तो ये आगे जाके रिफाइन हुई कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में। नाउ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या थी? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ये डेवलप करी थी डेविड रिकार्डो ने 1817 में, राइट? मतलब धीरे धीरे करके देखिए थ्योरी रिफाइन होती जा रही है। द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज स्टेट्स दैट द कंट्री should specialize in producing and exporting those products in which it has comparative or relative cost advantage with the other countries, and should import those goods in which it has comparative disadvantage. मतलब अगर हमें किसी चीज़ को बनाने में कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है, मतलब हमें कंपैरेटिवली उतना सही नहीं पड़ रहा, हम इसको बनाने में बड़ा महंगा पड़ रहा है, तो उसको इम्पोर्ट कर लो, सिंपल सी बात, दूसरे से खरीद लो। एंड जिसमें हमें फ़ायदा है उसे बना के एम्पल में बनाओ और दूसरे को एक्सपोर्ट करो, सिंपल। द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन द अदर पार्टी। मतलब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, जो सस्ता है, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जहाँ पे ज़्यादा है, उसे हमें बनाना है और दूसरे को भेजना है, और जिसमें हमें बनाने में नुकसान हो रहा है, जो हमें महंगा पड़ रहा है, हमें इम्पोर्ट कर लेना है। दैट इज़ कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ पासिंग अप द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस व्हेन मेकिंग अ डिसीजन इज कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एजम्पशन क्या? नाउ इस थ्योरी के कुछ एजम्पशन थे जिसकी वजह से इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। द एजम्पशन दैट कंट्रीज आर ड्रिवन बाय द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड नॉट बाय द इशू ऑफ कंसर्न ऑफ वर्कर्स और कंज्यूमर्स। मतलब यहाँ पे लेबर को इग्नोर किया गया, कॉस्ट पे फोकस किया गया। जो पिछली थ्योरी में लेबर इंटेंसिव थ्योरी थी, ये कॉस्ट इंटेंसिव थ्योरी है। तो ये इसका एक हम कह सकते हैं एक ड्रॉबैक था इस थ्योरी का।